नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की फतेह सीरीज के अंदर आज हम पढ़ेंगे स्पेशल और स्पेशल। आपकी मांग पर लगातार आप इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान की आर्थिक समीक्षा का टॉपिक करवाया जाए, तो आज हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो आरपीएससी पूछती है, जो RSMSSSB या कोई भी बोर्ड पूछता है, उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न पढ़ेंगे। 30 जुलाई 2023 को सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो आज हम पार्ट नंबर 1 पढ़ेंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा थोड़ी सी बड़ी है, इसलिए एक पार्ट और दो पार्टों में पढ़ेंगे, ताकि मुझे भी पढ़ाने में दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी। तो स्टार्ट करें फतेह सीरीज की आज एक नई क्लास आर्थिक समीक्षा 2022-23। पहला प्रश्न देखो, जहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, यानी शुरुआत के 5 प्रश्न ऐसे हैं जहां से एग्जामिनर 99.99% प्रश्न पूछता ही है। देखो, पहला, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य में क्षेत्रवार योगदान रहा। बजट जब भी पास होता है, उस बजट के साथ साथ आर्थिक समीक्षा आ जाती है, और आर्थिक समीक्षा इतनी बड़ी लंबी चौड़ी आती है कि हम पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं। तो अब की बार आर्थिक समीक्षा 2022-23 की आई है। अब ऐसे नहीं कि हम पूरी की पूरी चट्टाई पढ़ लें, उनका पूरा ग्रंथ ही पढ़ लें, ऐसा नहीं पढ़ना। हमें मुख्य वही चीज पढ़नी है जो पिछले कुछ एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न देखो, जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य, और स्थिर मूल्य का आधार क्या है? 2011-12 आधार है। इसमें क्षेत्रवार योगदान देखो, सेवा क्षेत्र 43.74 है, कृषि क्षेत्र 28.50 है, उद्योग है 27.76, उपयुक्त सभी। तीनों ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अलग पूछा जा सकता है, मिलान करने वाला पूछा जा सकता है। सेवा 43.74, कृषि 28.50, उद्योग 27.76। आपसे ये पूछेगा कि सबसे ज्यादा योगदान किसका है? सेवा का। 2 नंबर किसका है? कृषि का। और 3 नंबर किसका है? उद्योग का। तीनों ही इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना और अच्छे तरीके से पढ़ना। सेवा 43.74, कृषि 28.50 और उद्योग 27.76, यही याद हो जाना चाहिए आपके। अब देख लो, 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य 2011-12 में क्षेत्रवार योगदान सेवा 43.74, कृषि 28.50 और 27.76। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान कितना है? ये जो प्रचलित मूल्य होता है, ये वर्तमान का मूल्य दर्शाता है। किसका? वर्तमान का मूल्य दर्शाता है। तो वही सेम सेवा का 43.74, बड़ी गजब की बात है। अब की बार जितना स्थिर मूल्य सेवा क्षेत्र का है, उतना ही प्रचलित मूल्य का है 43.74। कृषि का 28.95, उद्योग का 27.31, उपयुक्त सभी। तो दोनों कंफ्यूज प्रश्न आएगा तो कंफ्यूजिंग करने वाली यही बात आएगी। इसमें भी सबसे ज्यादा सेवा है, इसमें कृषि है, इसमें भी उद्योग है, और पीछे वाले में देखो, इसमें भी सेवा है, कृषि है, उद्योग है, बस आंकड़ों का थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज्यादा नहीं है। यहाँ कृषि 28.50 है, यहाँ 28.95 है, यहाँ उद्योग 27.76 है, यहाँ 27.31 है। सेवा क्षेत्र बराबर है दोनों का। तो दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जाहिर सी बात है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तीसरा, एक और लगा लेना सेकंड ग्रेड के लिए। पिछले सेकंड ग्रेड में ए और बी ग्रुप का जो एग्जाम हुआ था, उसमें इंडिया की इकोनॉमिक्स भी पूछी गई थी। तो भारत आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य में क्षेत्रवार योगदान सेवा का 53.41, कृषि का 18.11, उद्योग का 28.48। भारत का पूछे तो सेवा 1 नंबर पे, उद्योग 2 नंबर पे, कृषि 3 नंबर पे। अगर राजस्थान का पूछे तो सेवा 1 नंबर पे, कृषि 2 नंबर पे और उद्योग 3 नंबर पे। दोनों में, इन दोनों में उल्ट फेर है दोनों के। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी, गुड, भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना है? ठीक है, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की जीडीपी भारत की जीडीपी का प्रचलित मूल्य पर कितना प्रतिशत है? बहुत ही नजदीकी मामले। प्रचलित मूल्य भी आपको ये रखना, याद रखना जरूरी है। जहां से देखो, एक तो प्रचलित मूल्य हो गया और एक हो गया स्थिर मूल्य, इन दोनों को याद रखना जरूरी है। जैसे प्रचलित मूल्य पर 5.18 है और स्थिर मूल्य पर 5.07 है। जब भी हम स्थिर मूल्य की बात करते हैं तो 2011-12 का आधार मानते हैं, प्रचलित का हम वर्तमान मानते हैं। तो ये समझ लो कि अब वर्तमान में थोड़ा सा ज्यादा है और उसमें 5.07 है। तो इसने पूछा किसका है प्रचलित मूल्य का, तो 5.18%, ये याद रखना है। फिर देखो,
आर्थिक विकास दर 2021-22, भारत की आर्थिक विकास दर रही है 8.7%, सर्वाधिक रही है आंध्र प्रदेश की 11.41%। और ये देखो लगाओ स्टार, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए कि राजस्थान की विकास दर में दूसरा स्थान है, और ऑल इंडिया के अंदर राजस्थान का दूसरा स्थान है, और राजस्थान की आर्थिक विकास दर रही है 11.04%। कितनी? 11.04%। यहां से पर्सन आएगा पक्का, आरएस में आ जाए, चाहे कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में आ जाए, चाहे सेकंड ग्रेड के एग्जाम में आ जाए, किसी के भी एग्जाम के अंदर आ जाए, पक्का आने के चांस है। 11.04%। सर्वाधिक आंध्र प्रदेश, और भारत की रही है 8.7%। ये सुबह रोज 8 बजे की क्लास में मैं ये डेली क्लास लेता हूँ, उसमें डोज करवाता हूँ, ये डोज बड़ी काम की आपके। तो सारे विद्यार्थी क्लास को जरूर, सुबह 15 से 20 मिनट की क्लास होती है, वो जरूर डेली लिया करें। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य और प्रचलित मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितनी है? लगा लो स्टार। और राजस्थान का प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश में 12वां स्थान है। कौन सा? 12वां स्थान है, ये भी ध्यान रखना। तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार स्थिर मूल्य की बात करें 86,134, प्रचलित मूल्य की बात करें 1,56,149। नोट कर लेना कितनी वृद्धि हुई, वो भी हम पढ़ेंगे। 86,134 स्थिर मूल्य पर, 1,56,149 प्रचलित मूल्य पर। क्या चीज? प्रति व्यक्ति आय, यानी पीसीआई। देखो पीसीआई पर कैपिटा इनकम, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान की स्थिर कीमतों 2011-12 प्रति व्यक्ति 86,134, और 2021-22 की तुलना में 6.94% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब 2021-22 में कितने थे? 81,231। 2021-22 में 81,231 थी, 2022-23 में 86,134 होगी। इसका है बड़ी कितनी है? 6.94%। कितनी? 6.94% बड़ी है। अब बात करें प्रचलित कीमतों पर, तो 1,56,149, 1,56,149 है, और पिछली साल 2021-22 में कितनी थी? 1,35,218। का मतलब कितनी बड़ी? तो 14.85%। तो ये भी आंकड़ा ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना, ये सारे आंकड़े आपको पता रखने हैं। कहीं से भी कैसे भी परसेंट टपक जाए ये पता नहीं चलता। अगला बूस्टर डोज इंडिया की भी साथ में, इंडिया की भी साथ में लेना। और जो अपनी बाजार में बुक ये उपलब्ध है, इसमें मैंने सारे डाटा डाले हैं, टोटल ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही सुविधा है इस पुस्तक की। ठीक है, पूरे 6 माह के हैं, 6 माह के इसके अंदर आंकड़े हैं टोटल के टोटल। क्या बजट, क्या पुरस्कार, क्या खेल, क्या आर्थिक समीक्षा, क्या योजनाएं, क्या अभियान, महोत्सव, जितने कुछ राजस्थान के अंदर अपडेट है वो इस बुक में उपलब्ध है, ऑनलाइन ऑफलाइन। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति, अगर आप ये बुक मंगवाना चाहते हो, ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हो, तो वीडियो की यहाँ पट्टी चल रही है, उसमें हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं, उस पर चल रही है। तो आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भारत की स्थिर कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय है 96,522, और प्रचलित कीमतों पर है 1,70,620। तो इंडिया का भी याद रखना, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी मुझे कह रहे थे कि सर सेकंड ग्रेड के लिए आर्थिक समीक्षा के क्वेश्चन, तो ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। कितना? कीमतों पर प्रति व्यक्ति आए 96,520, और प्रचलित कीमतों पर 1,70,620। तो ये भी आंकड़ा याद रखना, हो सकता है वो 2022-23 की तुलना राजस्थान से कर दे, वो भी ध्यान रखना। और ये बुक है अपनी बाजार में उपलब्ध है सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, तो स्पेशल है जूनियर अकाउंटेंट, सूचना सहायक संगणक, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, प्लस आरएस, सब के लिए जहां भी राजस्थान करंट अफेयर्स आता है सारा डाटा इसमें डाला हुआ है। ऑनलाइन ऑफलाइन सुविधा है, और ऑफलाइन ऑनलाइन की सुविधा मैं बता देता हूँ। 80 580 22 001 ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप देखो। ऑफलाइन अगर लोगे तो 120 रुपये चार्ज है, ऑनलाइन इसका डाक का खर्चा आता है 145 रुपये टोटल है। तो इसका स्क्रीनशॉट डाल के और अपना एड्रेस डाक का दे दीजिए, आपके पास पुस्तक पहुंच जाएगी। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित क्षेत्र का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में योगदान कितना है? सकल राज्य मूल्यवर्धन। अब ये जो आर्थिक समीक्षा है वो इस पूरी की पूरी इस बुक में डाली हुई है, उसी के हिसाब से मैं बुक करवा रहा हूं आपको। देखो जिसने बुक ले रखी है वो भी देख लेना, पेज नंबर
पेज नंबर 144 पर आर्थिक समीक्षा पूरी एकदम डाली हुई है, और इतने पढ़ लोगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। मैं 2-3 पार्ट लेके आऊंगा, सारी की सारी आप क्लियर कर दोगे। ये टोटल आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, टोटल की टोटल। ठीक है, तो राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित का सकल राज्य मूल्यवर्धन जीएसवी में योगदान कितना है? 28.95। कितना है? 28.95 है। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा आएगी, प्रचलित मूल्य पर कृषि व संबंधित क्षेत्र 28.95। ये बहुत बार प्रश्न आता है, नोट कर लेना इसको। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 में प्रचलित मूल्यों पर कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में असत्य बताओ। देखो, यहां हमने क्या पूछा? सकल राज्य मूल्य वर्धन में 28.95। अब इसमें अपने बताना है कि कृषि व संबंधित क्षेत्र में योगदान में असत्य किस पे? प्रचलित मूल्यों पे। तो प्रचलित मूल्यों पर अगर बात करें तो पशुधन है 46.41, फसल है 46%, वानिकी 17.20। ये गलत है। मत्स्य 0.39, यानी कृषि और संबंधित क्षेत्र का मतलब उसमें पशुधन आता है, वो है 46.41। फसल आती है 46% है, मत्स्य आते हैं 0.39, जबकि वानिकी कितना है? 7.20। ठीक है, पशुधन, फसल, वानिकी, मत्स्य, ये सारे आंकड़े आपको याद रखनी है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, फिक्स है। अगला देखो, क्योंकि आपके टॉपिक में स्पेशल दे रखा है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित कितना है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में कुल खाद्यान्न उत्पादन अग्रिम अनुमानित कितना है? 253.99 लाख मैट्रिक टन। पिछले साल था 225 लाख मैट्रिक टन, और ये वीडियो के एग्जाम में आया था, ग्राम विकास अधिकारी के एग्जाम में ये पूछा गया था। जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आएंगे। 253.99 लाख मैट्रिक टन। देखो, 253.99 लाख मैट्रिक टन, इसमें से 97.98 खरीफ है और 156.01 रबी फसल है। तिलहन उत्पादन के अंदर 99.78 लाख मैट्रिक टन हुआ है। गन्ना उत्पादन हुआ है 218 लाख मैट्रिक टन है, और कपास हुई है 25.53 लाख गांठे। क्योंकि कपास का जो उत्पादन गिना जाता है वो गांठों के अंदर गिना जाता है, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 253.99 लाख मैट्रिक टन। ये भी पूछा जा सकता है। खरीफ है इसमें 97.98 और रबी है 156.01। राजस्थान की समीक्षा 2022-23 के अनुसार किस फसल में राजस्थान प्रथम स्थान नहीं है? किस फसल में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं है? तो देखो, बाजरे में तो है ही है, सरसों में भी है, गवार में भी है। चने में राजस्थान का प्रथम स्थान नहीं। बाजरा, सरसों, गवार, इनमें टॉप है। तो राजस्थान का कृषि उत्पादन में स्थान देखो, पहला स्थान है सरसों का, लगभग 44.57% अकेली राजस्थान में हो रही है। बाजरा 41.71% हो रहा है। गवार 84.60, कुल तिलहन 22%, पोषक अनाज 16.30%। अब देखो, अपने ज्यादातर सीधा सोच लेते हैं कि बाजरा सबसे ज्यादा राजस्थान में होता है, बिल्कुल, लेकिन बाजरे से पहले भी सरसों ज्यादा होती है, 44.57। आर्थिक समीक्षा 2022-23 है। और दूसरे स्थान की बात करें तो मूंगफली और कुल दलहन है, उसमें राजस्थान दूसरे स्थान पे है। तीसरे स्थान पे सोयाबीन, चना और ज्वार में राजस्थान तीसरे स्थान पे है। और दो कृषि से संबंधित एक और बता देता हूँ, पशुधन में, दूध में राजस्थान टॉप पे है, 15%, पूरे देश का 15% अकेले राजस्थान में। और ऊन के मामले में लगभग 45% टॉप पे है राजस्थान। ऊन और दूध उत्पादन में पूरे भारत में राजस्थान टॉप पे है। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? ये प्रश्न यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिक्स है। क्या पूछ रहा है? राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर कितनी रही? 8.19%। कितनी? 8.19%। देखो, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2011-12 मूल्यों पर 7,99,449 करोड़ रही, यानी वृद्धि कितनी हुई? 8.19%। ये भी प्रश्न पेपर में आता है। प्रचलित मूल्यों पर 14,13,662 करोड़, वृद्धि दर कितनी रही? 16.04। अब ये आंकड़े तो बहुत कम आते हैं, आंकड़े आते हैं वृद्धि दर के, ये आते हैं, ये याद रख लेना। क्या है? सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्यों पर देखें तो 8.19% की वृद्धि हुई है,
जबकि प्रचलित मूल्यों पर 16.04% की वृद्धि हुई। आंकड़े राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक कितना है? कितना थोक मूल्य सूचकांक कितना है? आर्थिक समीक्षा के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक 388.29। कितना? 388.29। क्या चीज? थोक मूल्य सूचकांक। अब जिसको WPI कहते हैं, ये किस पे मापा जाता है? तो इसका आधार वर्ष देखो, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष है 1999 2000। कई बार तो इतना ही पूछ लिया जाता है, आंकड़े पूछते नहीं है। ये आ गया कि थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष कितना है? 1999 2000। 2022-23 में नवंबर 2022 तक 388.29 कितना परिवर्तन हुआ? 4.60%। 21-22 में था 371.22, तो परिवर्तन वृद्धि कितनी हुई है? 4.60% की। और 2020-21 में कितना था? 337.7। नहीं पूछे जा सकते, लेकिन ज्यादा ताजा याद रखना। अब आर्थिक समीक्षा के प्रश्न आएंगे 2022-23 के, ज्यादा आने के पूरे चांस यही रहे। हो सकता है 21-22 को लेकर वो परिवर्तन पूछ ले, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। और RS असिस्टेंट प्रोफेसर है, सेकंड ग्रेड है, इनमें तो देखो कैसी भी गहराई से वो प्रश्न पूछा जा सकता है, हमें हर तरीके से तैयार रहना पड़ेगा। अगला, राजस्थान समीक्षा 2022-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कितना है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है 133.97। देख सकते हो आप, 22-23 का पूछा 100 बड़ा है 134.65। 22-23 के अनुसार औद्योगिक उत्पादन सूचकांक 134.65। अब देखो इसका आधार वर्ष याद रखना, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आधार वर्ष है 2011-12। 2022-23 में अक्टूबर 2022 तक की रिपोर्ट के अनुसार 134.65 है। 21-22 में 133.97 था, और 2018-19 में 140.37। देखो 140.37, फिर 133.97 और अब 134.65। राजस्थान 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022 तक में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? लगा लो स्टार। पक्का प्रश्न पूरे पूछने के चांस है। टोटल आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार नवंबर 2022, क्योंकि आर्थिक समीक्षा ने लगभग नवंबर दिसंबर का आंकड़ा लिया है, तो अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है? 23,487 मेगावाट। कितनी? 23,487 मेगावाट। देख लो 2022-23 में 23,487.46 मेगावाट थी, 2021-22 के अंदर 23,452 थी, और 2020 में 21,979 मेगावाट। इसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे फ्री भी डाल दी है। टेलीग्राम नानक क्लासेस शिव सर नाम से, और टेलीग्राम जो ऑफिशियल है, दोनों के अंदर ये PDF पूरी की पूरी पड़ी है, आप प्रिंट निकाल के उसको पढ़ सकते हो। 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? 100% ग्रामीण विद्युतीकरण को प्राप्त करने के लिए राजस्थान सरकार ने नवंबर 2022 तक कितने गांवों का विद्युतीकरण किया है? तो टोटल कितने किया है? 43,965। कितने? 43,965। तो देख सकते हो आप 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया है। इसके साथ ही 1.14 लाख ढाणियों और 97.05 लाख ग्रामीण घरों का भी विद्युतीकरण किया है। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के आंकलन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा से 142 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता है, यानी क्षमता है 142 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की। सौर ऊर्जा से यहाँ पे शायद गीगाबाइट आएगा, गीगाबाइट आएगा बिजली उत्पादन करने की क्षमता। राजस्थान आर्थिक शिक्षा 2022-23 के अनुसार असत्य बताइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लगभग सारे जितने प्रश्न 38 से 40% मैंने बनाए हैं, टोटली 2-3 पार्टों में आपको दूंगा, तो इतने पढ़ लिए आपका प्रश्न गलत होने का चांस रहेगा। ठीक है, टोटल देखो, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से 20 का आंकड़ा आया है 70 वर्ष, ये गलत है, ये है 69.1 वर्ष। विश्व मृत्यु दर 2020 के अनुसार प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है। विश्व मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार 43.6% है, और मातृ मृत्यु दर अनुपात 2018 से 20 के अनुसार प्रति लाख जीवित 113, प्रति लाख जीवित जन्म पर 113 है। कार्य सहभागिता दर 43.46% है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 32 है।
जन्म के समय 70 वर्ष, ये गलत है, ये 69 वर्ष है। आप देख सकते हो 69.1 नहीं 69.4 है, ठीक है, 69.4% है। जबकि देश की जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष है। दोनों बहुत ही नजदीकी मामला है दोनों का। राजस्थान का है 69.4 और भारत का 70 वर्ष। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार सितंबर 2022 तक राज्य में कुल कितने बैंक, कार्यालय और शाखाएं हैं? कुल कितने बैंक और कार्यालय इनकी शाखाएं हैं? तो इनके 7,997 बैंक, 7,997 बैंक। अब उनमें भी देखो टोटल 7,997 बैंक, कार्यालय या शाखाएं, जिनमें देखो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक है 4,195 बैंक है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है 1590, निजी क्षेत्र के बैंक है 1688 और विदेशी बैंक राजस्थान के अंदर 9 है। तो टोटल मिला के 7,997 राजस्थान के बैंक। इसके अलावा देखो लघु वित्त बैंक कितने हैं? 469, भुगतान बैंक है 36। और एक पॉइंट नोट करना, ऐसे प्रश्न पेपर में पूछे जाते हैं। राजस्थान राज्य में सितंबर 2022 की जमा राशियों में 12.51% की वृद्धि हुई है। कितनी? 12.51% की वृद्धि हुई है। तो ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। अगला देखो, राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेर्स बेसिन कितने जिलों में है? देखो राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम उत्पादक, जो पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र है 4 पेट्रोलीफेर्स है, जो बेसिन है 4 जिलों के अंदर फैले हुए। अगर जिलों की बात करें कि कितने जिलों के अंदर फैले हुए हैं, तो वो टोटल 14 जिलों के अंदर फैले हुए। कितने? 14 जिलों के। देखो राजस्थान भारत में कच्चे तेल का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य है। बिल्कुल, लगभग 22 से 23% अकेले राजस्थान में कच्चा तेल निकलता है और इस मामले में राजस्थान पूरे देश में दूसरे स्थान पे है। अब आपसे पूछे पहले स्थान पे कौन है? तो प्रथम स्थान पे अगर बात करें तो बॉम्बे हाई। कौन है? बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई है, जहां से लगभग 39 से 40% कच्चे तेल का उत्पादन होता है। ये प्रथम स्थान पे है। और द्वितीय स्थान पे कौन है? द्वितीय स्थान पे अपना राजस्थान, और उसमें भी बाड़मेर के जो तेल के कुएं खास करके मंगला से सबसे ज्यादा। तो राज्य में पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र 4 पेट्रोलीफेर्स बेसिन के अंतर्गत लगभग 1,50,000 वर्ग किलोमीटर में 14 जिलों में फैला हुआ है। वित्तीय वर्ष 2022-23 नवंबर 2022 के दौरान 3603.38 करोड़ का राजस्व वसूल किया गया है। ये टोटल याद रखना, जो खनिज संसाधन पढ़ते हो, ये जैसलमेर बेसिन है, नागौर वाला जो कंटोर वाला बेसिन है, ठीक है, इन बेसिनों से आप पढ़ते हो। ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, ये शायद नहीं आया। अटल भूजल योजना में राजस्थान के कितने जिले शामिल हैं? अटल भूजल योजना, ये आर्थिक समीक्षा की रिपोर्ट आती है तो ये प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है। इनको व्यक्ति अपनी योजना में पढ़ लेते हैं तो ये आर्थिक समीक्षा में जुड़ते नहीं है, लेकिन फिर भी आर्थिक समीक्षा को ऐसी योजना सारा कुछ बना के पूरा चिट्ठा बना दिया जाता है और हम घबराने लग जाते हैं कि सर ये आर्थिक समीक्षा इतनी कैसे पढ़ जाएगी, ऐसे आंकड़े, वो सारा मिक्स कर देते हैं। योजना भी वहाँ ले आते हैं, पुरस्कार भी वहाँ ले आते हैं, तो वो आर्थिक समीक्षा इतनी बड़ी हो जाती है और अपने घबराने लग जाते हैं। तो घबराने की इसमें कोई जरूरत नहीं। आर्थिक समीक्षा बड़ी सिंपल था, पर सिंपल सा ही प्रश्न आता है। 17 जिले, कितने? 17। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी है, याद रखो। भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच 50-50 हिस्सेदारी है। ये देश के 7 राज्यों के 78 जिलों को शामिल किया गया है। 7 राज्यों के 78 जिलों को शामिल किया गया है। इसका शुभारंभ 1 अप्रैल 2020 को किया गया। कौन सी योजना? अटल भूजल योजना 1 अप्रैल 2020 को किया गया। प्रथम चरण में 6,000 करोड़ रुपए में से राजस्थान को 1189.65 करोड़ रुपए मिले। कितने? 1189.65 करोड़ रुपए 1 अप्रैल 2020 को योजना स्टार्ट की गई। 7 राज्यों के 78 जिलों में किस किस के सहयोग से? भारत सरकार और विश्व बैंक के सहयोग। 5 वर्ष के लगभग आप राजस्थान भारत सरकार की लगभग जो योजना देखोगे ना, लगभग योजना के अंदर आपको अवधि 5 वर्ष मिलेगी। कितनी? 5 वर्ष। 2020-21 से लेकर 24-25 तक लागू की गई। 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1139 ग्राम पंचायतों को नियमित किया गया। 7 राज्य: राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा। अपने क्या याद रखना? राजस्थान के संदर्भ में 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों के 1239 ग्राम पंचायत।
प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण अनुपात कितना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40। ये पिछले साल आरएस प्री केंद्र की क्वेश्चन आया था और ये फिर आ गया। तो देखो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना तो हम कहते हैं सूक्ष्म सिंचाई योजना। सूक्ष्म सिंचाई की ड्रिप और फुहारा तकनीक तक पहुंच सुनिश्चित करने वाली योजना जो कि कुशल जल प्रबंधन की पद्धति है। यह योजना केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साथ चली। कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। राज्य में 1 जून से 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही? देखो अब मानसून आया है, जैसे मानसून जून के अंदर आया, मई के लास्ट में आया है, तब से लेकर जो मानसून का काल रहेगा उसमें एक तो नॉर्मल बारिश होती है बस, ठीक है। एक मानसून के समय जितनी बारिश उससे ज्यादा होती है, तब देखो क्या है, वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत से अधिक रही? सामान्य वर्षा से कितने प्रतिशत अधिक रही, वो आंकड़ा याद रखना। अब सोचोगे 1% का क्या मतलब हुआ, ये कितनी रही? ये रही 37.93%। देखो राज्य में 1 जून से लेकर 30 सितंबर 2022 की अवधि में वास्तविक वर्षा हुई 594.20 मिलीमीटर, सामान्य वर्षा हुई 430.80 मिलीमीटर। तो वास्तविक वर्षा सामान्य वर्षा से 37.93% क्या रही? अधिक है। ये भी आपको याद रखना है। हो सकता है यहाँ से पूछ लेंगे तो प्रतिशत का ज्यादा ध्यान रखना। वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 की उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि के बारे में ऐसा वर्ष 2002-03 से 2006-07 की औसत उत्पादकता की तुलना में वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादकता में प्रतिशत वृद्धि के बारे में ऐसा देखो कपास में 95.10% की वृद्धि हुई है। कितनी? 95.10% की वृद्धि। तिलहन में 36.65% की वृद्धि हुई। अनाज में 62.21 की हुई, जबकि दालों में 34.30 की हुई। दालों में कितनी हुई है? 54.30। ये भी आंकड़ा याद रखना। 2002-03 से 2006-07 की ओर उत्पादकता में 21-22 में फसल उत्पादन में कपास, तिलहन, अनाज, ज्यादातर आप कपास का याद। राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार परियोजना किसके सहयोग से क्रियान्वित है? राजस्थान है जल क्षेत्र आजीविका सुधार योजना है, वो किसके सहयोग से क्रियान्वित है? जापान के सहयोग से, जापान। तो यह परियोजना 27 जिलों में 137 सिंचाई परियोजनाओं के पुनर्वास और नवीनीकरण के लिए जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता स्वीकृत की गई है। इससे 4.70 लाख हेक्टेयर सिंचित क्षेत्र के किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना की अनुमानित लागत 2348.83 करोड़। ये आंकड़ा नहीं याद रखना, आपको याद रखना है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी से ऋण सहायता स्वीकृत की। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान में उत्पादित खनिजों की संख्या के बारे में असत्य बताओ। खनिज है, अलग अलग प्रकार के राजस्थान के अंदर खनिज है, इसमें कितने पाए जाते हैं वो अलग अलग का डाटा दे रहे। देखो धात्विक खनिज 17 है, अधात्विक खनिज 39, ये गलत है। ईंधन खनिज 60 है, गौण खनिज 22। असत्य कौन सा होगा? ये होगा। देखो धात्विक जिनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, अधात्विक जिनमें धातु की मात्रा नहीं पाई जाती, सीधा पत्थर होते हैं, तो मुलायम। ईंधन खनिज, गौण खनिज। अब देखो धात्विक खनिज 17, एकमात्र उत्पादक 10 लाख है, अग्रणी उत्पादक चांदी का। अधात्विक खनिज 39 है, ठीक है। पीछे हमने कितना पढ़ा इसमें? गौण खनिज, गौण खनिज 7 नहीं अभी यहाँ पे, 40 तो सही है। ईंधन खनिज 7 नहीं है, 4 आगे पढ़ेंगे अभी। तो अधात्विक 39 हो गए और ईंधन खनिज भी 3 है, 4 भी नहीं, 3 कितने हैं? 3। तो ईंधन खनिज 3 है। कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है राजस्थान, लगभग 22% उत्पादन करता है। और गौण खनिज कितने? 22। अग्रणी उत्पादक है मार्बल का, ग्रेनाइट का, सैंडस्टोन, ठीक है।
वित्तीय वर्ष 2022-23 दिसंबर 2022 तक रिको द्वारा राज्य में कितने औद्योगिक क्षेत्र का विकास किया गया। अभी रिको को सेज के द्वारा भी विकास के लिए अवार्ड दिया गया है। ये जो रिको है ये राजस्थान में औद्योगिक स्तर की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है। इसकी स्थापना 1980 के अंदर हुई थी। इसका मुख्यालय जयपुर के अंदर, ठीक है। 8 कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास है 8, तो कितना याद रखना। वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्थान से कुल कितना निर्यात किया गया, ये प्रश्न सबका आएगा और ये प्रश्न तो पूछे पूछा जाता है। तो अगर 21-22 की मैं बात करूं तो 71,999.73 करोड़ है। और अगर ताजा 2022-23 की मैं चर्चा करूं तो लगभग ये हो चुका है 70,000 या 70,000, ठीक है। 21-22 के अंदर इतना, 2022-23 के अंदर ये बढ़कर 70,000 करोड़, यानी 70,000 करोड़ हो चुका है। तो अब 21-22 की आर्थिक समीक्षा की बात करें तो 71,999.72 करोड़। तो और इसमें भी क्या है कि विभिन्न क्षेत्रों का निर्यात में योगदान है, जैसे अभियांत्रिकी का 16.62%, हस्तशिल्प का 10.88%, कपड़े का 12.85%, धातु का 11.44%, रसायन व संबंधित का 9.73%, रत्न व आभूषण का 9.40%, कृषि का 7.19% और आयामी पत्र का 6.22%। ये आंकड़ा आपको सारा का सारा याद है। नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात जारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान में देश में कौन सी रैंक हासिल की गई। अब ये प्रश्न पुराने के पुराने सारे के सारे। नीति आयोग 2015 में जो स्थापित हुआ, निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 के अनुसार राजस्थान को देश में कौन सी रैंक हासिल हुई है, 11वीं हासिल। तो 11वीं रैंक हासिल हुई है। निर्यात हुआ है, स्कोर मिला है 47.13 का, जबकि 6वीं रैंक हासिल करते हुए निर्यात प्रदर्शन स्कोर दर्ज किया गया। 2022-23 के अनुसार राजस्थान कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है, राजस्थान में कितने खनिजों का खनन किया जा रहा है, तो खनन किया जा रहा है 58 का। कितने का? 58 का किया जा रहा है। तो राजस्थान में 81 प्रकार के खनिजों में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। राज्य में प्रधान खनिजों के 169 खनन पट्टे हैं, अप्रधान खनिजों के 15,759 खनन पट्टे हैं और 17,462 खदान लाइसेंस है। तो आपको याद रखना है 81 प्रकार के खनिजों में 58 प्रकार के खनिजों का खनन किया जा रहा है। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। देखो आर्थिक समीक्षा जो 2022-23 की आई है उसने आंकड़ा इसका कहां तक उठाया है, मार्च 2022 तक। मार्च 2022 तक राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई 2,78,813 किलोमीटर। इतना याद रखना। 1949 में सिर्फ 13,553 किलोमीटर था और अब कितना है 2,78,813.23 किलोमीटर। राजस्थान में मार्च 2022 तक सड़कों का घनत्व कितना है, राजस्थान में मार्च 2022 तक है सड़कों का घनत्व कितना है। तो राजस्थान में जो सड़कों का घनत्व है 81.47 किलोमीटर। राज्य में प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर सड़कों का जो घनत्व है 81.47 किलोमीटर है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर सड़कों का घनत्व 165.23 किलोमीटर है, 165.23 किलोमीटर। राजस्थान में नवंबर 2022 तक कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, कुल कितने पर्यटकों ने भ्रमण किया, तो 986.32 लाख पर्यटकों ने भ्रमण किया नवंबर 2022 तक राजस्थान। वर्ष 2022 के दौरान 986.32 लाख, जिसमें से 986.24 लाख तो स्वदेशी है और 3.08 लाख विदेशी। राजस्थान में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल घोषित किए। देखो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, जैसलमेर, आमेर, गागरोन, जंतर मंतर वेधशाला और जयपुर शहर का प्रकोष्ठा। ठीक है। अपनी जो पुस्तक है, ये जो आपको पुस्तक दे रखी है, इस पुस्तक के अंदर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, ध्यान रखना। 2 बार रणथंभौर लिखा गया, यहाँ भी रणथंभौर लिखा गया और यहाँ भी रणथंभौर लिखा गया, तो यहाँ पे गागरोन आ जाए। तो 2013 में 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। और जिस विद्यार्थी के पास ये पुस्तक है उसमें डबल रणथंभौर आ गया, उस एक की जगह आप गागरोन कर लो, क्योंकि दुर्ग अपने कितने हैं 6। ठीक है। बाकी टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज चल रही है। एक वीडियो और लेके आएंगे कल, क्योंकि एक साथ अपने नहीं पढ़ेंगे, एक वीडियो और
आर्थिक समीक्षा के लेके आएंगे। इसमें जो भी कुछ बातें बची हैं उनकी चर्चा करेंगे, क्योंकि आर्थिक समीक्षा से हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है और अभी ताज़ा नई आर्थिक समीक्षा आई है, तो जाहिर सी बात है एग्जामिनर जरूर पूछेगा, चाहे वो सेकंड ग्रेड है, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर है, चाहे आरएस है, चाहे सूचना सहायक वगैरह, इनमें तो छोटे मोटे में बहुत कम आते हैं, लेकिन बड़े स्तर पर जहाँ अर्थव्यवस्था की स्पेशल बात होती है वहाँ पर पूछा जाता है। तो कल फिर मिलेंगे 8 बजे इसी प्रकार। ये क्लास आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी फतेह शरीफ के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।